क्लास 6 लेसन नंबर 4 बिफोर द मैच। एक्चुअली क्या होता है, टाइटल समझते हैं पहले। मैच जब हो रहा होता है, मैच स्टार्ट होने वाला होता है, जैसे कि लेट्स इमेजिन क्रिकेट मैच, तो उससे पहले जो टीम्स होती हैं वो काफ़ी प्रैक्टिस चाहती हैं, प्रैक्टिस करना चाहती हैं और वो काफ़ी अच्छी तैयारी करती हैं एंड उनको लगता है कि सब काम छोड़ के हम अपना सारा टाइम प्रैक्टिस करें। तो बिफोर द मैच यानी कि मैच से पहले वाली तैयारियाँ। तो मैच, जब भी कोई मैच होता है दो टीम्स के बीच में, ये स्पेशली हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, इस टाइप के मैच जो टीम्स वाले होते हैं, तो उससे पहले काफ़ी तैयारियाँ की जाती हैं और उस तैयारी के लिए बच्चे अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर फोकस करते हैं मैच की तैयारी पे। तो यही हमारा टाइटल है इस स्टोरी का, जो कि मैंने अच्छे से समझा दिया है। आगे स्टोरी में क्या होता है, कौन सा मैच है, कौन बच्चा है, क्या तैयारी कर रहा है, हम स्टोरी में पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, ठीक है। उससे पहले फटाफट गेट सेट वाली एक्टिविटी कर लेते हैं। चलिए आइए। डिसिप्लिन। द पोजीशन ऑफ अ फील्डर ड्यूरिंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इज़ SLIP, स्लिप होता है वो। सिनोनिम ऑफ क्यू इज़ लाइन, LINE, लाइन। Part of a camera is lens, LENS, lens. Backbone is called spine, SPINE, spine. ठीक है। टीम वर्क। अ लार्ज ट्री, बहुत बड़ा सा ट्री कौन सा होता है, ओक, OAK. टू वॉक अराउंड एमलेसली, रोम, ROAM, रोम. एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग, WEAK, वीक. Small animal with long tube-like body without arms, legs or bones is a worm, WORM. Object used for writing is a pen, PEN. The antonym of go is come, COME, come. Feel gloomy and sad is mope, MOPE. An object in the light with a bright tail made of burning gases is a comet, COMET, कॉमेट। ठीक है। अब शुरू करेंगे हम अपना चैप्टर। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है ये। चैप्टर है लड़के का जो है स्वामीनाथन। वो बहुत ही उत्साहिक मेंबर है अपनी लोकल क्रिकेट क्लब का। एंथुसियास्टिक इज समवन हु इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द थिंग्स। उत्साही से बोलेंगे। तो एक लोकल क्रिकेट क्लब है उनका, उनकी टीम है जिसका नाम है MCC, ठीक है, और उसका वो मेंबर है, ठीक है। और ये कहानी है जब एक हफ़्ता बचा है उनके मैच को शुरू होने में, तो एक हफ़्ते पहले उसे लगता है कि उसकी तैयारी थोड़ी कम है, उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है, जबकि उसे लगता है कि वो जो हफ़्ता है जो बचा हुआ है, उस हफ़्ते में क्या चल रहा है कि उसके स्कूल में इवनिंग क्लासेस चल रही हैं, स्कूल ड्रिल, स्कूल की PT हो रही है। PT के लिए, एक्सरसाइज के लिए इवनिंग क्लासेस चल रही हैं, तो वो इवनिंग में फ्री नहीं है। तो वो सोच रहा है कि मेरा प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि स्कूल की ड्रिल की प्रैक्टिस करना। तो वो कह रहा है मैं किस तरीके से अपने मैच की प्रैक्टिस करूँ, ये वो सोच रहा है। और इसके लिए वो काफ़ी बदमाशियाँ, शैतानियाँ करता है कुछ सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का पाने के लिए कि किस तरह वो अपने क्रिकेट की टीम की प्रैक्टिस के लिए चले जाए बजाय कि स्कूल की ड्रिल की। तो आइए शुरू करते हैं। बस 7 ही दिन बचे हैं और मैच शुरू होने वाला है। तो स्वामीनाथन सोचता है कि जो उसकी इवनिंग्स है, जो शाम है, जितनी भी शाम है, बहुत बहुत प्रीशियस है, कीमती हैं, और किसी काम के अलावा उसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जैसे ही इवनिंग की बेल बजती है, सब वो लाइन अप हो जाता है और बच्चों की तरह ग्राउंड में ड्रिल की प्रैक्टिस के लिए, जिसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट कॉन्ट्रारी टू द कस्टम। लेकिन जैसा कि वहाँ का रूल था, कस्टम था, उसके बिल्कुल अपोजिट उसने अपना कोट और अपनी कैप नहीं उतारी। तो सब बच्चे क्या करते थे, जैसे ही PT की लाइन बनती थी तो अपना कोट, अपनी कैप उतार कर लाइन में लग जाया करते थे, शर्ट्स पहनकर, और धोती पहन लिया, धोती होती थी नीचे जो उनकी ड्रेस थी। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट जो हमारे स्वामीनाथन है, क्योंकि वो इस मूड में ही नहीं है कि बिल्कुल भी ड्रिल करे, वो अपना कोट वोट पहन के खड़े हुए हैं, जबकि सब बच्चे शर्ट और धोती में हैं। ड्रिल मास्टर जी आ चुके हैं, बड़ी चौड़े से किस्म के इंसान हैं, बड़ी सी उनकी चेस्ट है, लंबी लंबी मूछें हैं, और जो कि बिल्कुल ही पैनी है कोने में, बड़े फनी से क्रिएचर लग रहे हैं, इस तरीके की मूछें हैं। और आप देख लीजिए उनका ड्रेसअप भी देख लीजिए, और सिल्क की उन्होंने मिलिट्री वाली पगड़ी बांधी हुई है भाई साहब ने, और मिलिट्री स्टाइल में, जैसे कि आप हवलदार समझ लीजिए, इस तरह के वो पोज करके कैमरे के आगे खड़े हैं। और सर्वेड हिज पपिल, सर्वेड माने मतलब देखते हैं, ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स पर, विद अ डिसडेनफुल साइड ग्लैंस। ग्लैंस होता है एक नज़ारा, इस तरीके का, मतलब गुस्से की तरह से
एक लुक देते हैं अपने स्टूडेंट्स पर। अब मॉनिटर क्या करता है, वो एक चिपचिपा सा तेल सा पुराना सा किस्म का एक रजिस्टर लेके आता है, जो कि एक वॉल्टिंग हॉर्स पे रखा होता है, एक पैड सा होता है, उसके ऊपर रखा होता है रजिस्टर, और रजिस्टर में से भाई साहब अपनी अटेंडेंस शुरू करते हैं मॉनिटर। ठीक है, इतनी घंटों तक मॉनिटर अटेंडेंस लेते हैं कि सबको बहुत बोर फील लगता है। सबको तो क्या, स्वामीनाथन को बहुत बोर फील लगता है। ड्रिल मास्टर जैसे ही अटेंडेंस खत्म होती है, ड्रिल मास्टर साहब अपनी जो पोज है वो चेंज कर लेते हैं और फाइल के पास आ जाते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ जाते हैं। हर किसी लड़के को घूर के देखते हैं, स्टर्नी वाले एक आंख चढ़ा के भौं चढ़ाकर देखते हैं। स्वामीनाथन जो था थोड़ा छोटा था हाइट में, तो वो फाइल की तरफ आ जाता है, फाइल के पास, और ड्रिल मास्टर जो हैं उसके आगे रुक जाते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे तक उसे देखते हैं और एक कमेंट सा पास करते हैं, यू वोंट गेट लीव, कोट एंड कैप ऑफ, तुम्हारी छुट्टी नहीं होने वाली, कोट और कैप उतारो, क्योंकि वो इस यूनिफॉर्म में था। स्वामीनाथन बिकेम डेस्परेट एंड परस्यूड हिम। स्वामीनाथन जो है वो उत्साहित हो जाता है और उनकी तरफ देखता है। स्वामीनाथन बिकेम डेस्परेट एंड परस्यूड हिम। स्वामीनाथ उनके इस लुक को देखकर निराश सा हो जाता है। डेस्परेट माने निराश हो जाना, वो निराश हो जाता है और वो उनसे कुछ रिक्वेस्ट करता है और कहता है, सर मेरी हालत बहुत ही खस्ता है, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं आज ड्रिल अटेंड नहीं कर पाऊँगा। ऐसा होता है जब हम लोग भी आपका होमवर्क देते हैं तो आप होमवर्क नहीं करके लाते तो आप बड़ी सैड सा फेस बनाकर बोलते हो, सर आज मैम आज मैं होमवर्क नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मैं कल बीमार थी, मेरे स्टमक एक था, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरी भाई बहन की तबीयत खराब थी, तो एक्सक्यूजेस। तो स्वामीनाथन भी अपने एक्सक्यूज़ के साथ तैयार है। वो कहता है कि सर मैं आज ड्रिल नहीं कर पाऊँगा और अगर मैंने करी तो मैं मर जाऊँगा सर आई थिंक आई शेल, मुझे लगता है सर मैं मर ही जाऊँगा वाकई में। ही वॉज ब्रांचिंग बिहाइंड द ड्रिल मास्टर के पीछे खड़ा हुआ, वो प्रार्थना कर रहा है और रिक्वेस्ट करे जा रहा है और ड्रिल मास्टर जी अपने आगे चल रहे हैं और लास्ट बॉय तक आ गए और स्वामीनाथन फिर भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहे हैं मास्टर साहब को। ही टर्न राउंड ऑन स्वामीनाथन विद अ फियर्स बोथ। वो काफ़ी गुस्से में स्वामीनाथन की तरफ मुड़ते हैं, बोलते हैं आखिर तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, हाँ भाई लड़के क्या दिक्कत है? सर यू डोंट अंडरस्टैंड माई ट्रबल, सर आप मेरी दिक्कतें समझ नहीं रहे, सर यू डोंट इवन टेक केयर टू आस्क मी व्हाट आई एम सफरिंग, सर आप मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सर आप ये भी नहीं देख रहे हो कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। येस व्हाट एग्जैक्टली इज एलिंग यू नाउ, हाँ तो बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है, सर ने गुस्से में कहा। स्वामीनाथन एट फर्स्ट थॉट ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ, पहले तो उसने सोचा चलो सर दर्द का बहाना बनाता हूँ, स्वामीनाथन ने सोचा, पर उसने ड्रिल मास्टर का मूड देखकर सोचा कि ये बहाना थोड़ा छोटा सा रहेगा और इस पर वो कोई खास मुझे ध्यान नहीं देंगे, तो कुछ सीरियस सा हेडेक हो रहा है तब भी वो मुझ पर कोई खास ध्यान देंगे। तो उसको होप हुआ कि सर द होल नाइट आई वॉज डेलिरस, पूरी रात में सर परेशान रहा, बेसुध रहा। द ड्रिल मास्टर वॉज स्टन्ड बाय दिस पीस ऑफ न्यूज़, वो एकदम से चौंक गए, अरे डेलिरियस तुम पूरी रात बेसुध रहे, आर यू मैड, क्या हो गया था तुम्हें? नो सर मैं एक झलक, एक विंक भी, एक पल भी नहीं सो पाया, आई वॉज डेलिरियस, में बेसुध था। अवर डॉक्टर सेड सो, ही आस्क्ड मी नॉट टू अटेंड, और हमारे डॉक्टर ने कहा है सर कि मैं ड्रिल ना करूं, पूरे एक हफ्ते तक मैं ना जाऊं। ही सेड अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा अगर मैंने ड्रिल करी तो। ऐसा भी होता है कि आप स्कूल तो आ गए हो, आप ड्रिल नहीं करोगे, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे भी कोई होता है कि ड्रिल करने से आप मर जाओगे, ऐसे कौन सा डॉक्टर कहता है? लेकिन ये स्वामीनाथन का एक घटिया सी ट्रिक थी जिससे कि वो यहाँ से छुट्टी ले सके। गेट अवे, आई डोंट बिलीव अ वर्ड, चले यहाँ से, बाहर निकलो, क्या कह रहे हो? द इंटरवीनिंग पीरियड अबाउट हाफ एन आवर बिटवीन लीविंग द ड्रिल ग्राउंड एंड रीचिंग द क्रिकेट फील्ड वॉज अ ब्लर ऑफ हरी एंड ब्रेथलेसनेस। अब आधा घंटे का जो टाइम था कि यहाँ ड्रिल खत्म हुई और वहाँ प्रैक्टिस शुरू होने वाली थी, इसके बीच में आधा घंटे का समय था और वो बिल्कुल ही जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में गुजर गया इसका। लेकिन सब लोग फील्ड में उसको देखकर खुश हो जाते हैं और राजम जम्प्ड विद जॉय, राजम जो उसका दोस्त होता है वो खुशी के मारे कूदने लगता है। ऑन द होल एवरीथिंग वॉज सेट, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जो एक अजीब सी चीज़ थी वो थी भाई वॉज एन ऑब्सेशन दैट द ड्रिल मास्टर माइट स्पाई हिम आउट। सिर्फ वो ये एक दिक्कत महसूस कर रहा था कि कहीं ड्रिल मास्टर ना देख ले कि अभी तो ये मरने वाला सा हो रहा था ड्रिल करते समय और अब ये खेल रहा है, तो उसको ज़रा सा छुप के रहना था। सो दैट व्हेन दे डिस्पर्स, तो जब वो लोग डिस्पर्स हुए यहाँ से अपने इवनिंग के बाद अपने खेल के जाने लगे, तो स्वामीनाथन थोड़ी देर राजम के यहाँ रुका जब तक पूरा अंधेरा नहीं हो गया और फिर चुपके से घर की तरफ निकल गया, जिससे कि उस पर कोई लाइट ना पड़े और कोई स्ट्रीट लाइट भी उस पर ना पड़े और कोई फ्रंट शॉप की जो लाइट्स हैं वो भी उस पर ना पड़े कि ये बच्चा अब कहाँ निकल रहा है, इसकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये कहाँ रहा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसने एक प्लान बनाया कि मैं सारे हफ्ते शाम को कैसे फ्री रह सकता हूँ। तो उस समय वो बैठा हुआ था अपनी डेस्क पे और उसके ग्रामर बुक्स खुली हुई थी उसके सामने और सुबह के 7:30 बजे हुए थे कि उसके पास 2 घंटे थे, अभी 2.5 घंटा करीब था स्कूल जाने से पहले। तो उसके दिमाग में आइडिया चल रहा है क्या बहाना बनाऊँ। ही डिड अ लिटिल कॉशियस रिकॉन्ट्रिंग,
उसने एक आइडिया, एक प्लानिंग करी। भाई साहब एक प्लानिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं, पूरे घर में घूम रहे हैं कि चल क्या रहा है। मम्मा वॉज इन द बेबीज़ रूम, मम्मी तो बेबी के कमरे में है। ठीक है, अब पापा देखते हैं पापा कहाँ हैं। पापा रिदिमिंग, उसने बाहर से ही भाप लिया क्योंकि अंदर क्रैडल यानी कि पालने की चूँ चा आ रही है, यानी कि मम्मी बच्चे को सुला रही हैं। फादर की वॉइस आ रही है फ्रंट रूम से और वो लगता है अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। तो स्वामीनाथन चुपके से घर से निकल गए भाई साहब, और वो एक शॉप के बाहर आके खड़े हो गए जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ था डॉक्टर टी केशवन LM&S श्री कृष्णा डिस्पेंसरी। ये उस डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ था। तो ये साहब चुपचाप घर में से निकल आए, देखा किसी ने देखा नहीं, मम्मी बिजी हैं, बच्चे को सुला रही हैं, पापा जो हैं क्लाइंट्स के साथ बिजी है। तो ये निकल के आके डॉक्टर की दुकान के आगे खड़े हो गए और उन्होंने क्या देखा स्वामीनाथन जी ने कि डॉक्टर जो है एक लॉन्ग टेबल पर बैठे हुए हैं स्ट्रीट की तरफ मुँह करके। स्वामीनाथन ने देखा कि डॉक्टर जो है अकेला है और खाली है, तो वो शॉप के अंदर घुस गया। हेलो स्वामीनाथन, व्हाट इज़ द मैटर? हेलो बेटा, कैसे हो, क्या हुआ? नथिंग सर, आई हैव कम टू अ लिटिल बिजनेस। मैं एक काम के सिलसिले में आपके पास आया हूँ। हाँ बेटा, सब ठीक ठाक? क्वाइट डॉक्टर, आई हैव गॉट टू हैव अ डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली। हाँ डॉक्टर प्लीज़ ज़रा सब ठीक है, ज़रा मुझे ना एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। लेकिन बेटा बात क्या है? सर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मेरे को ना एक मैच खेलना है अगले हफ्ते यंग मैंस यूनियन के खिलाफ, और आपको पता है मैं तो MCC का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ और मुझे इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करनी है। और शाम को प्रैक्टिस के समय हमारी ड्रिल क्लासेस चल रही है, स्काउटिंग यानी कि PT और सम पीरियड और द अदर किसी न किसी चीज़ का पीरियड डेली चल रहा है। इफ़ यू कुड गिव मी अ सर्टिफिकेट, अगर आप मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना दो कि मुझे 4:30 बजे तक घर भेज दिया जाए, तो मेरी बहुत मदद होगी MCC को जिताने के लिए। तो उसने रिक्वेस्ट करी डॉक्टर से कि वो उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट मंगा दे कि उसे 4:30 बजे तक फ्री कर दिया जाए, जिससे कि वो वहाँ से छूट के अपना मैच की प्रैक्टिस कर सके। वेल आई कुड डू इट बट इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू? हाँ मैं बना तो दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें कुछ दिक्कत चल रही है? स्वामीनाथन टुक हाफ अ सेकेंड टू फाइंड एन आंसर। उसने आधा सेकेंड सोचा और कहा सर्टेनली आई एम बिगनिंग टू फील ऑफ लेट देन आई हैव डेलीरियम। उसने कहा हाँ मुझे कुछ बेसुधपना सा लग रहा है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बेसुध सा होता जा रहा हूँ। डॉक्टर बोलते अरे तुम क्या कह रहे हो एंशियसली? डॉक्टर ने पूछा। स्वामीनाथन वॉज प्लीज टू फाइंड द डॉक्टर सो इम्प्रेस। डॉक्टर उसको लगा अरे डॉक्टर तो मेरी बात से इम्प्रेस हो गए। तो उसने कहा हाँ डॉक्टर मुझे कुछ अलग तरीके के बेसुध पने हो रहे हैं, वायलेंट टाइप ऑफ डेलीरियम हो रहा है, मैं बेसुध सा हो रहा हूँ। लड़के क्या तुम डेलीरियम कह रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है डेलीरियम से? उसने कहा स्वामीनाथन डिड नॉट कंसिडर इट द करेक्ट टाइम फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। उसने समझा इस समय ये सब बेफजूल की बात, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का टाइम नहीं है। उसने कहा डॉक्टर बस आप मेरी बात सुनो और मेरा फेवर लो। और उसने कहा आई हैव गॉट इट, आई कांट से एग्जैक्टली बट इजंट इट सम काइंड ऑफ स्टमक। उसने कहा उसे पता भी नहीं था कि वो खुद क्या कह रहा है, लेकिन वो बच्चा था। उसने कहा हाँ हाँ मेरे एक तरीके का पेट दर्द है डॉक्टर, मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, आप मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बना दो। और डॉक्टर हंसने लगे उसकी बात पे, हंसते हंसते जब तक उनके गले में खांसी नहीं अटक गई और वो चोक नहीं कर गए तब तक डॉक्टर उसकी बात पे हंसते रहे, क्योंकि उसे पता था ये बच्चा एक बहाना बना रहा है। उसने स्वामीनाथन की आंखों के नीचे देखा, उसकी टंग देखी, उसके चेस्ट को टैप किया और उसने कहा कि तुम तो पिंक ऑफ हेल्थ, यानी कि तुम तो बिल्कुल मज़ेदार हेल्थ में हो, तुम्हारी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। और उसने कहा तुम अच्छे से जाओ और जा कर के ड्रिल करो बेटा, अगर तुम्हें डेलीरियम से मुक्ति चाहिए तो जा कर के ड्रिल करो, तुम और फिट हो जाओगे। स्वामीनाथन अगेन एक्सप्लेन टू हिम, और स्वामीनाथन ने उसे फिर समझाया कि अरे भैया मुझे मेरी इवनिंग्स फ्री करनी है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन डॉक्टर ने कहा इट इज़ ऑल वेरी वेल बट आई शुड बी प्रोसिक्यूटेड इफ़ आई विल गिव यू एनी सच सर्टिफिकेट। अरे भाई मैं अगर तुम्हें ऐसा सर्टिफिकेट दूंगा तो मुझ पर कोई कार्रवाई हो जाएगी, मैं झूठा सर्टिफिकेट नहीं बनाता। उसने कहा अरे डॉक्टर कौन देख रहा है आपका सर्टिफिकेट, आपको नहीं लगता कि MCC को मैच हार जाएगी अगर मैंने अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी? तो डॉक्टर बोलता है आई विश यू ऑल द सक्सेस, ऑल द बेस्ट बेटा, डोंट वरी, लेकिन मैं तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा। ऐसे थोड़ी होता है बच्चे कुछ भी कहेंगे तो डॉक्टर कुछ भी करने लग जाएं। सब चीज़ की अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन किसी की झूठी हेल्थ की सर्टिफिकेट देना तो डॉक्टर्स के लिए ठीक नहीं है ना। बट आई शैल टॉक टू योर हेडमास्टर, बेटा मैं सर्टिफिकेट तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन तुम्हारे हेडमास्टर से कहूँगा कि और रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम्हें 4:30 पर छोड़ दे। दैट विल डू, यू आर वेरी काइंड टू मी, यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर। हाँ ये काम सही है डॉक्टर, आप प्लीज़ ऐसा मेरे हेडमास्टर से कह देना, आप बहुत ही काइंड डॉक्टर हो मेरे लिए, धन्यवाद। ऐसे कह के स्वामीनाथन वहाँ से चले गए। तो ये था हमारी स्टोरी, समझ आई तो थम्स अप कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बुक एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। बाय।